फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल श्वेता एजुकेशन हब पर। तो ये क्लास होने वाली है डीएलएड एग्ज़ाम 2026 से जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये 5 मिनट की क्लास होगी और बेस्ट ट्रिक के साथ आपको सारे क्वेश्चन ऑप्शनल करवाए जाएंगे जो कि आपको याद हो जाए। तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प र ल व व्यंजन होते हैं। तो प र ल व व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। लेकिन ये गलत दिया है, पहला क्वेश्चन ही आपका गलत है। यहाँ पे प नहीं होगा, यहाँ पे य र ल व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज ले लिए हो तो आप उसको सुधार लेना। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? य र ल व। सेकेंड क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो उपर्युक्त। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो उपर्युक्त है ब वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे आप? तो इसका बेस्ट ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो साकेत में लास्ट में त दिया हुआ है, यहाँ मैथिली शरण गुप्त में त दिया हुआ है। बाकी चारों ऑप्शन में त वाला जो है शब्द कहीं भी नहीं है, त अक्षर। तो ऐसे यहाँ पर आप रिलेट करके यहाँ पर याद कर सकते हैं कि साकेत यानी कि मैथिली शरण गुप्त महाकाव्य के लेखक है। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे तो आंसर दे दिया है कि पल्लव। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने माइंड में बैठा चुके हो कि नहीं सोहन लाल द्विवेदी ही पल्लव रचना नहीं किए हैं। तो हमको एग्जाम में क्या करना होगा, चाहे हम पढ़ रहे हैं उस टाइम हमें क्या करना होगा, तो जो क्वेश्चन है उसको हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर दे दिया है कि जो दूध का बतासा है, शिशु भारती है, झरना है, ये जो है आपका यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इनका है, यानी कि पंडित सोहन लाल द्विवेदी की ये रचना है दूध बतासा और शिशु भारती। लेकिन यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिया हुआ है पल्लव और झरना, ये इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। तो इसको तो आप जान लेंगे सोहन लाल, यहाँ पर पल्लव ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। वैसे ही झरना जो है यहाँ पर ऐसे ही रिलेट करके आपको याद करना है। तो इस क्वेश्चन में आपका 100 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस पर आप ट्रिक करेंगे। वाक्य का गुण नहीं है। तो वाक्य का गुण क्या नहीं है? तो यहाँ पर जो उद्देश्य दिया हुआ है ये वाक्य का गुण नहीं है। बाकी आपका वाक्य के गुण क्या क्या है? तो ये आपका सार्थकता, योग्यता और क्रमबद्धता। लेकिन नहीं पूछा है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि वाक्य का गुण नहीं है, तो उद्देश्य जो है वो वाक्य का गुण नहीं है। कह रहा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि विसर्ग का चिन्ह है। तो यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह तो यहाँ पे है जो 2 बिंदु बना हुआ है, लेकिन इस शब्द को आप कहाँ देखे हो, कहाँ पढ़े हो, माइंड में ये बैठाना। तो दे देता है विद्या ल यह। तो यहाँ पर जो है 2 बिंदु है, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि विसर्ग का चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर अ वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कह रहा है कि चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इनको भी आप कैसे याद करेंगे? तो इनको भी रिलेट करके ही याद करना है। चिंतामणि यहाँ पर रामचंद्र, मणि रामचंद्र, ऐसे करके आपको याद करना है। चिंतामणि रामचंद्र। आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन जो है रिलेट करके आप नहीं मिला पाएंगे जो ऑप्शन दिया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी, ये इनकी रचना किसने की है? तो इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी की रचना किए हुए हैं। ये आपका 11th 12th 10th में भी पूछता है। तो रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह। यहाँ पर दिया है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पर दे दिया है आपका कि गुनाहों के देवता ऐसे कैसे रिलेट करेंगे आप? तो देवता वीर यहाँ पर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती, भारती में भी त है, तो ऐसे आप रिलेट करेंगे। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इसमें कोई भी तो नहीं दिया है, तो अक्षर नहीं दिया है, तो ऐसे ही आप रिलेट करके याद करेंगे। कह रहा है कि ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? तो ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक धर्मवीर भारती ही हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कह रहा है कि हिंदी गद्य विधा है। तो हिंदी गद्य विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास है और कहानी है। तो इसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। कह रहा है कि आंसू किसकी रचना है, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। हम शुरू से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 6, 7, 8 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आंसू है और इनका जो महाकाव्य है वो कामायनी है। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद कर लेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में संधि है, तो प्रत्येक शब्द में आपका यड़ संधि है। तो अगर किसी को भी संधि के बारे में पता नहीं है ट्रिक के माध्यम से, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको एक अच्छे से बताया जाएगा बेसिक ट्रिक के साथ कि आप संधि को पहचान सको कि कौन सी संधि किस शब्द में जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक शब्द में संधि आपकी यड़ संधि हो जाएगी। कह रहा है कि बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे और याद भी हो गया होगा लगभग 80%। अगर 80% भी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन याद हो गए होंगे, तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आप अच्छे से बेस्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को याद कर सको और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें अटेम्प्ट अच्छे से कर सको। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।